नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जून महीने की करंट अफेयर पढ़ाई और उस पर हम लोगों ने संपूर्ण जून महीने का 2022 का उस पर चर्चा की और प्रमुख प्रश्न जो बन रहे थे उन पर हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। उसी क्रम को दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए जुलाई माह की करंट अफेयर पढ़ेंगे और हम लोग आज 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे जो अब पेपर हो रहे हैं उनमें दोस्तों करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों, करंट अफेयर पढ़ना अब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बगैर आप लोग परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा है 28 से 29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, जो जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक है इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। और जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन होती हैं? तो दोस्तों, हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में हमारी निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो वित्त मंत्री हैं और जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी हैं। जीएसटी पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। यह अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची में शामिल है और दोस्तों 101वां संविधान संशोधन है। दोस्तों, जीएसटी जो है वह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुई और जीएसटी जो है हमारे अनुच्छेद 246 ए के अंतर्गत आती है। 246 ए के अंतर्गत आती है और इसकी समिति कौन सी है? विजय केलकर समिति। और दोस्तों, जो जीएसटी परिषद है इसका अनुच्छेद है 279 ए। जीएसटी परिषद का अनुच्छेद 279 ए है। इस और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष आपको बताया ऊपर कि जो वित्त मंत्री हमारे होते हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो गेल है इसका चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, गेल का जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है वो संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हम लोग देख लेते हैं ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं अलका मित्तल। अलका मित्तल। अगला दोस्तों है एनएचआरसी के प्रमुख कौन हैं। तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके जो प्रमुख अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला जी हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष कुमार जी हैं। और दोस्तों, जो इस समय वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वह कौन है? यूयू ललित, उदय उमेश ललित। यह हमारे 49वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, महाराष्ट्र में नाम जो परिवर्तित किए गए हैं तो उनको देख लेते हैं हम लोग कि महाराष्ट्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम चेंज किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी हैं उसके पहले जो उद्धव ठाकरे जी थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके पहले उन्होंने कुछ जगहों का नाम परिवर्तित किया। उसमें से दोस्तों पहला नाम उन्होंने औरंगाबाद का नाम परिवर्तित किया और यह संभाजी नगर कर दिया। उसके बाद उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया और नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है इसका नाम डीवाई पाटिल एयरपोर्ट कर दिया। तो इन 3 जगहों का नाम इन्होंने चेंज किया। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया, उस्मानाबाद का धाराशिव कर दिया और नवी मुंबई एयरपोर्ट इसका नाम डीवाई पाटिल एयरपोर्ट कर दिया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों, जो हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 होते हैं ये, तो चारों जो ग्रैंड स्लैम है इसमें प्रत्येक में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो दोस्तों वो नोवाक जोकोविच हैं, यह सर्बिया के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, इसरो ने पीएसएलवी C53 से किस देश के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। तो दोस्तों पीएसएलवी C53 से जो इसरो ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इससे पहले जो पीएसएलवी C52 से दोस्तों हमारा EOS-04 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों यह हमारे एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और इनको शपथ किसने दिलाई? जो राज्यपाल महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने शिंदे जी को शपथ ग्रहण कराई। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है सितंबर से अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों यह जो हमारा 36वें राष्ट्रीय खेल है, इनकी मेजबानी गुजरात राज्य करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक। आप लोगों को पिछली क्लास में हमने यह क्वेश्चन भी बताया था, रिम ऑफ द पैसिफिक कंट्री। तो दोस्तों ये जो नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। और यह आयोजित कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन अमेरिका में हो रहा है। इसमें दोस्तों 27 देश दोस्तों भाग ले रहे हैं। और इसमें से जो भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज गए हैं? तो इसमें से INS सतपुड़ा और P-8I या समुद्री गश्ती विमान, यह दोनों इसमें भाग लेंगे। तो उसी रिम्पैक का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, रिम ऑफ द पैसिफिक कंट्री। और यह जो रिम्पैक है यह USA में आयोजित हो रहा है, इसमें 27 देश भाग लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड लेवल पर जारी होती थी, वो तो बंद कर दी गई। लेकिन हमारे भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यह नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है और यह अभी भी जारी की जाती है। इसमें दोस्तों जो टॉप अचीवर्स हैं, यह हमारे कुल 7 राज्य हैं। जो टॉप अचीवर्स हैं, ये देखो लिखा है 7 राज्य हैं इसमें। और इसमें जो प्रथम स्थान मिला वो आंध्र प्रदेश को मिला है। दोस्तों जो यह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। और इसमें इसके मंत्री वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो है रायदुर्ग हैदराबाद में किया गया है। टी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। और इसके महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया जी। इसके महानिदेशक वीरेंद्र कुमार पठानिया जी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस या दोस्तों जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और 2022 में 2 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है और 2022 में 2 जुलाई को मनाया गया। और 2022 की थीम क्या है? सहकारिता एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए। सहकारिता एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। और यह फ्रंटियर कहाँ का है? USA का है। दोस्तों जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वह परम सिद्धि है। जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम लोग चलते हैं भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में खोला गया, पूर्णिया बिहार में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है 1 जुलाई 2022 को कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू हुई है? तो दोस्तों यह रामागुंडम तेलंगाना में शुरू हुई है। और इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट। तो जो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है, यह रामागुंडम तेलंगाना में शुरू हुई है और इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम लोग चलते हैं भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय तो दोस्तों यह हैदराबाद में शुरू किया गया है, हैदराबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों जो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री हमारे येर लैपिड बने हैं, येर लैपिड। और इससे पहले जो PM थे इजराइल के वह नेफ्टाली बेनेट थे। और दोस्तों इस समय वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एंथनी अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम या G7 जो कंट्री हैं, जो G7 संगठन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। और
यह G7 की 48वीं बैठक जर्मनी में हुई है। जो G7 की 48वीं बैठक है, यह जर्मनी में आयोजित की गई। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसका संबंध आपदा प्रबंधन से है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति का गठन किया गया है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्रीय जो मंत्रिमंडल हमारा है, उसने जो CDRI है, इस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसको श्रेणीबद्ध किया है। और CDRI का पूर्ण रूप क्या होगा? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन। इसकी स्थापना कब की गई? 2019 में। इसकी स्थापना जो दोस्तों है, भारत द्वारा न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन में की गई। इसमें दोस्तों 31 देश और 6 अंतर्राष्ट्रीय संस्था शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों आपदा सहन कर सकने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य दोस्तों CDRI का उद्देश्य है आपदा सहन कर सकने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, नीरज चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा, आप लोग नाम से भली बात समझ रहे होंगे, नीरज चोपड़ा को कौन नहीं इस समय जानता है। तो दोस्तों इन्होंने जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, वह 89.94 मीटर भाला फेंककर इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और यह इन्होंने डायमंड लीग जो स्टॉकहोम में आयोजित की गई, उसमें दोस्तों यह रिकॉर्ड इन्होंने बनाया और इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 89.94 मीटर भाला फेंककर। और दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। जो टोक्यो ओलंपिक जो आयोजित किया गया है 2022 में, इसमें दोस्तों इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन, इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह स्पेन के मैड्रिड में, नाटो शिखर सम्मेलन जो है स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 4 जुलाई 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों डिजिटल भारत सप्ताह जो है गांधीनगर में PM मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। और अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसने जीता? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो 2022 का है, यह चारुदत्त मिश्रा को दिया गया और 2021 का नुगलुक फोम को दिया गया था। 2022 का चारुदत्त मिश्रा को। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, PM मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, इनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भीमावरम आंध्र प्रदेश में किया गया है। और जो दोस्तों ये अल्लूरी सीताराम राजू हैं, इन्हें जंगल के नायक नाम से जाना जाता था, जंगल के नायक। दोस्तों इन्होंने जो रंपा विद्रोह है 1922 में रंपा विद्रोह हुआ, इन्हीं के द्वारा यह संचालित किया गया था, अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा। और इनकी जो कांस्य प्रतिमा है, यह कहाँ इसका अनावरण किया गया? तो भीमावरम आंध्र प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, नारी को नमन योजना कहाँ शुरू की गई? तो नारी को नमन योजना हरियाणा राज्य में शुरू की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, वैश्विक सुरक्षा पहल, रुकिए दोस्तों 1 मिनट, ये जो हमने लिखा है नारी को नमन योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो दोस्तों यह मिस्टेक से गलत लिख गया है, जो हरियाणा में नहीं प्रारंभ की गई, कि जो नारी को नमन योजना है यह हमारी हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में। इसको आप लोग सही देख लीजिएगा, सही से नोट करिएगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जो नारी को नमन योजना है यह हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है। ये गलती से हरियाणा लिख गया, तो हरियाणा दोस्तों नहीं है, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोगों का अगला पॉइंट है, वैश्विक सुरक्षा पहल
किस देश ने पेश की है? तो दोस्तों वैश्विक सुरक्षा पहल जीएसआई या चीन के द्वारा पेश की गई, और यह दोस्तों जो क्वाड संगठन है इसको काउंटर करने के लिए चीन ने वैश्विक सुरक्षा पहल इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है इसके लिए किशोर कुमार दास को चुना गया है, किशोर कुमार दास को। आपको पता होगा कि इस बार जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम हैं यह यूके में आयोजित हो रहे हैं, तो इसीलिए जो कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड है यह किशोर कुमार दास को दिया गया है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला हमारा, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो यह महाराष्ट्र है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य तो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों जो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता। सिनी शेट्टी ने, यह कर्नाटक की रहने वाली हैं, सिनी शेट्टी। और दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? हरनाज संधू ने। यह चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। और जो मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता है यह कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों यह इजराइल में आयोजित की गई थी, और यह 70वें क्रम की है। यह 70वें क्रम की प्रतियोगिता है मिस यूनिवर्स 2022, और इसको जीता है हरनाज संधू ने। यह चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। अगला दोस्तों पॉइंट है, मिस वर्ल्ड 2022। तो दोस्तों कैरोलिना प्लास्का, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। यह पोलैंड से संबंधित है, पोलैंड की रहने वाली हैं। अगला पॉइंट है हमारा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, इसका खिताब किसने जीता? इसका दोस्तों खिताब खुशी पटेल ने जीता। तो एक बार पुनः आप लोग देख लीजिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब सिनी शेट्टी जो कर्नाटक की रहने वाली इन्होंने जीता। और मिस यूनिवर्स 2022 हरनाज संधू, मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना प्लियावस्का, और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल ने जीता। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का अगला पॉइंट है मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022। इसमें जो पुरुष विजेता है, तो दोस्तों पुरुष विजेता इसमें विक्टर एक्सेल्सन है जो डेनमार्क के रहने वाले हैं। और महिला विजेता जो है इसमें इंतानोन, क्या थाईलैंड की रहने वाली हैं। तो पुरुष विजेता विक्टर एक्सेल्सन, और महिला विजेता इंतानोन, या थाईलैंड की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों यहाँ टी राजा कुमार जो सिंगापुर के रहने वाले हैं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कार्य क्या होता है दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो या इसके द्वारा जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं देश, उन पर यह कार्रवाई करती है। तो इसकी स्थापना, FATF की स्थापना कब की गई? 1989 में, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अगला प्रश्न दोस्तों है, जी, भारतीय सेना ने कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है, अग्रदूत बाद में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है? तो अग्रदूत जो है यह असमिया भाषा का समाचार पत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो दोस्तों यह जो स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल है यह गूगल के द्वारा प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोगों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, आम महोत्सव 2022। यह दोस्तों आम महोत्सव जो है लखनऊ में आयोजित हो रहा है 4 से 7 जुलाई के मध्य। और इसमें जो आम महोत्सव है आपको पता होगा, जो सर्वाधिक आम हैं यह हमारे भारत में ही उत्पादित होते हैं, और यह कुल आमों का, जो पूरे विश्व में कुल आम उत्पादित होते हैं उसका 65% है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो जो आप लोगों के लिए जून महीने के करंट अफेयर बनाई, उस पर मैंने देखा आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको अब सोचा है कि हर प्रत्येक 15 दिन का करंट पढ़ाऊँगा।
क्योंकि इसमें दोस्तों मैं पिछले वीडियो में मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की, फिर भी वो 1 घंटे लगभग का वीडियो हो गया। और इसमें दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बहुत मेहनत की, उसके बाद भी दोस्तों आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा वीडियो, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर है, इतना भी छोटा टॉपिक नहीं होता है कि आप लोग सोचते होंगे कि 10-20 मिनट में या आधा घंटे में पूरे महीने की करंट हो जाए। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं दोस्तों। मैंने बहुत कोशिश की, उसके बाद ही वो 1 घंटे का वीडियो हो गया। इसीलिए मैंने इस बार 15 दिन की करंट अफेयर रखी है। और मैं आपको प्रश्न छोड़ नहीं सकता। आप सोचे या मैं प्रश्न को छोड़ दूं, प्रश्न छोड़कर बता दूं। मैं भी यह भी कर सकता हूं दोस्तों मैं, कि आपको प्रश्न 1-2 बता के बता दूं कि हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा महीने का करंट अफेयर। तो ऐसा मैं नहीं करूँगा। जिसको पढ़ना होगा दोस्तों वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं पढ़े। लेकिन मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी प्रश्न बताऊंगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा। वीडियो चाहे जितना बड़ा हो, जो कुछ हो। पिछला वीडियो मैंने 1 घंटे का बनाया, उसमें मैंने बहुत जल्दी की और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सीधे उठाए। उसमें मैंने कुछ डिटेल नहीं कराने की कोशिश की, तो उस पर भी रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि प्रत्येक 15 दिन की करंट बताऊँगा और विस्तृत बताऊँगा। तो जो इसे विस्तृत बताने से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा दोस्तों, जिसमें मैं नीचे आप लोगों को पॉइंट देता हूँ, कभी-कभी प्रश्न इससे भी पूछ लेता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को 15-15 दिन की करंट पढ़ाऊँगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। और मुझको क्या दोस्तों, मैं तो अभी बता दूँ, 15 क्वेश्चन लेकर आऊँ, 10 मिनट में करा के बता दूँ कि जून महीना हमारा ख़त्म हो गया, जुलाई ख़त्म हो गया। इससे दोस्तों मैं तो बताकर चलूँगा, आप भी खुश हो जाएँगे, अरे 15 मिनट में पूरे महीने की करंट हो गई। लेकिन उससे जब पेपर देकर आप आएँगे, कहेंगे अरे करंट से क्वेश्चन नहीं फँसा, तो उस वैसे पढ़ने से फ़ायदा क्या है दोस्तों? उसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। जब प्रश्न में हमारा पेपर में प्रश्न ही नहीं फँसे तो पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से और मेहनत से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, इसकी मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसके मंत्री पहले थे मुख्तार अब्बास नकवी। इनका दोस्तों कार्यकाल पूरा हो गया है और इसका जो अब पदभार है या स्मृति ईरानी जी को दे दिया गया है। और स्मृति ईरानी जी जो हैं वर्तमान में हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार इसका दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी, इनका ये दोस्तों ये जो है राज्यसभा के सांसद थे, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। और दोस्तों दूसरे हैं हमारे इस्पात मंत्रालय, इसके मंत्री जो थे वह आरपी सिंह जी थे और इनका भी कार्यकाल पूरा हो गया। तो इनके स्थान पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो हमारे वर्तमान में उड्डयन मंत्री हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार इसका दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो दोस्तों 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नामित किया। 4 लोग कौन हैं? पीटी उषा, इलैया राजा, वी विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। जो पीटी उषा हैं दोस्तों वो एथलीट हैं और केरल से संबंधित हैं। इलैया राजा संगीतकार हैं, तमिलनाडु से संबंधित हैं। और विजेंद्र कुमार या स्क्रिप्ट राइटर हैं। जो वीरेंद्र हेगड़े हैं या समाजसेवी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे? तो G20 के लिए भारत के नए शेरपा अमिताभ कांत जी होंगे, जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। और इससे पूर्व जो शेरपा थे वो पीयूष गोयल जी थे। जो तो G20 है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है। और 2023 में इसकी बैठक भारत में आयोजित होगी। जो G20 इसकी 2023 में बैठक भारत में आयोजित होगी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं दोस्तों? परमेश्वर अय्यर हैं। उपाध्यक्ष कौन हैं नीति आयोग के? सुमन बेरी जी हैं। और अध्यक्ष नीति आयोग के कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं या नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे, हरियाली महोत्सव 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा कौन से क्रम की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन से क्रम की जारी की गई? तो दोस्तों यह जो 17वें नंबर की जारी की गई है। 2022 में जो पर्यावरण और वन मंत्रालय की रिपोर्ट है यह 17वें क्रम की है और यह दोस्तों 1987 से बराबर आ रही है।
अगला पॉइंट है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। इसको जो पर्यावरण दिवस है यह 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था और तब से अनवरत मनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस देश को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया? तो दोस्तों इसमें भारत को चुना गया है 2022 से 26 के लिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले भारत 2006 से 10 के मध्य इसका सदस्य रहा, उसके बाद 2014 से 2018 के मध्य तक रहा और अब 2022 से 2026 तक रहेगा। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग, इसका संबंध किससे है? तो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग है, इसका संबंध ओबीसी से है और ओबीसी में उप वर्गीकरण के लिए इसको गठित किया गया है। और आपको बता दूं ओबीसी जो है यह अनुच्छेद हमारे 340 के अंतर्गत आता है। रोहिणी आयोग जो है दोस्तों इसका इस बार कार्यकाल बढ़ाया गया है, गठित पहले हो गया था, इसका गठन हो गया था पहले, इस बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया और यह 2023 तक के लिए किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के पद के लिए किसे नामित किया गया? तो दोस्तों आर दिनेश, इनको भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ इसकी स्थापना कब हुई? 1895 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों गीता गोपीनाथ, ये हमारी पहली भारतीय महिला हैं और जो अगर भारतीय बात की जाए तो यह सेकंड भारतीय हैं। इससे पहले जो हमारे भारतीय हैं वह रघुराम राजन जी हैं। तो दोस्तों जो IMF है इसकी जो इसकी मुख्यालय है, इसमें जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं उनकी फ़ोटो जो है वहाँ दीवारों पर उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो उसमें बहुत से अर्थशास्त्रियों की फ़ोटो लगी है, लेकिन जो हमारे भारतीय महिला हैं, पहली भारतीय महिला यह गीता गोपीनाथ जी हैं और भारतीय के रूप में दूसरी भारतीय हैं। पहले भारतीय थे रघुराम राजन जी और दूसरी भारतीय गीता गोपीनाथ हैं। अगला पॉइंट हमारा 8 जुलाई 2022 को भारत के पूर्व 8 जुलाई 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया है। तो दोस्तों जो शिंजो अबे जी हैं यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, इनको गोली मार दी गई और इनका कार्यकाल जो रहा है 2006 से 2007 तक रहा, 2012 से 20 तक रहा है। ये जापान के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे। 2021 में भारत में इनको पद्म विभूषण दिया गया और नेताजी अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया। 2015 गणतंत्र दिवस पर यह मुख्य अतिथि थे। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस THub 2.0 इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। जो THub 2.0 है इसका उद्घाटन हमारा हैदराबाद में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस THub 2.0। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, भारत का पहला 5G टेस्ट बेड किस IIT के नेतृत्व में विकसित किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला 5G टेस्ट बेड जो है यह दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके नेतृत्व में जो IIT मद्रास है इसके नेतृत्व में 5G टेस्ट बेड इसका विकास किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसे दिया गया? तो दोस्तों जो मिसेज यूनिवर्स 2022 है इसका खिताब पल्लवी सिंह को दिया गया है। पल्लवी सिंह यह दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, कानपुर की रहने वाली हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब इन्होंने जीता, पल्लवी सिंह। तो मिसेज यूनिवर्स हैं दोस्तों। और हमारी जो मिस यूनिवर्स थी वह हरनाथ संधू थी, वह चंडीगढ़ की रहने वाली थी। और मिस इंडिया जो हैं हमारी मिस इंडिया हैं सिनी शेट्टी जी और मिस वर्ल्ड हैं कैरोलिना ब्लावस्का। अगला पॉइंट हमारा है, हाल ही में बिम्स्टेक की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिम्स्टेक की बैठक कोलंबो श्रीलंका में आयोजित की गई।
अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है विंबलडन ओपन 2022। इसमें दोस्तों जो पुरुष विजेता हैं वह नोवाक जोकोविक हैं और महिला विजेता यह एलिना रिबाकिना है। तो नोवाक जोकोविक जो हैं यह सर्बिया का रहने वाले हैं और एलिना रिबाकिना जो है यह कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो आप लोग दोस्तों इसमें जो है आप लोग जो महिला विजेता हैं इनको विशेषकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह एशिया की पहली महिला हैं जिन्होंने यह खिताब जीता। यह एशिया की पहली महिला हैं। यह कजाकिस्तान की रहने वाली हैं एलिना रिबाकिना। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ग्रैंड स्लैम जो है वो हमारे 4 होते हैं। 4 में कौन कौन से हैं? पहला हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन और अंतिम होता है हमारा यूएस ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसमें विजेता कौन थे? पुरुष विजेता हमारे राफेल नडाल थे, महिला विजेता स्लेव बार्टी। और दोस्तों जो फ्रेंच ओपन था इसमें पुरुष विजेता हमारे इसमें भी राफेल नडाल थे और महिला विजेता इसमें थी इगा स्विएटेक जो पोलैंड से की निवासी थी। और इस बार जो विंबलडन है उसमें आपको बता ही चुका हूँ, जो पुरुष विजेता हैं या नोवाक जोकोविच हैं और महिला विजेता एलिना रिबाकिना है या कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है उत्तर प्रदेश देश के 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना। जो उत्तर प्रदेश है इसमें सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं या 13 हैं इसमें। और दोस्तों सर्वाधिक रामसर साइट जो हैं यह उत्तर प्रदेश में हैं। सर्वाधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह भी उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही हैं, 5 हैं ये। अगला पॉइंट हमारा है भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो जो एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे है या दोस्तों द्वारका एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर। यह 2 राज्यों में स्थित होगा, हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा में इसकी लंबाई है 19 किलोमीटर और दिल्ली में इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर। अगला पॉइंट है हमारा वाईएसआर कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों जो वाईएसआर कांग्रेस है इसके जीवन पर्यंत अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी को चुना गया है। यह दोस्तों सीएम की आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण मेले का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों यह मंत्रालय हमारा कौन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है 11 जुलाई 2022 को किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नई संसद भवन है इसके छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। जो दोस्तों जो अशोक स्तंभ है जो इस बार कांस्य का निर्मित है। इसका वजन कितना है? 9500 किलोग्राम और ऊंचाई इसकी 6.5 मीटर है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो जो देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह झारखंड में स्थित है। और दोस्तों यह देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह बाबा वैद्यनाथ धाम तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। जो बाबा वैद्यनाथ धाम है यह जो बाबा वैद्यनाथ धाम है दोस्तों यह 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है 11 जुलाई को किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इमानुल हक इनका निधन हो गया? तो दोस्तों यह बांग्लादेश के निवासी थे डॉक्टर इमानुल हक। और दोस्तों जो भारत सरकार है सरकार के द्वारा 2020 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पद्मश्री इनको किस लिए दिया गया? तो दोस्तों इनको जो टेराकोटा और मूर्तिकला इस पर विशेष काम इन्होंने किया, इसीलिए इनको पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रसार भारती यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1997 में की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और यह दोस्तों जो प्रसार भारती यह दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को मिलाकर बनी है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? मयंक अग्रवाल। तो इसकी स्थापना 1997 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को मिलाकर बनाया है और वर्तमान में सीईओ मयंक अग्रवाल जी हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है सिंगलीला नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सिंगलीला नेशनल पार्क है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यहाँ दोस्तों रेड पांडा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा, इसीलिए यह करंट का विषय बना हुआ है। सिंगलीला नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दोस्तों बता दूं जो रेड पांडा है यह सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। सिक्किम राज्य का
राजकीय पशु है। और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन चीन में किया गया। विश्व शांति फोरम का आयोजन ब्रिक्स जो बैठक 2022 में 14वीं हुई है, इसका आयोजन चीन में किया गया। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है बिम्स्टेक, इसकी बैठक 2022 में कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी बैठक कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुई। G7 की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों यह जर्मनी में आयोजित की गई। अगला पॉइंट हमारा G20 की 2021 में बैठक कहाँ हुई? इटली में हुई। 2022 में कहाँ हुई होगी? इंडोनेशिया में होगी। और 2023 में यह भारत में आयोजित होगी। 2023 में भारत में आयोजित की जाएगी। G20 की 2023 में जो बैठक है यह भारत में आयोजित होगी। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इसका कप्तान हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। आपको बता दूं कि जो महिला क्रिकेट है इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम है इसमें पहली बार यह शामिल किया गया है। इससे पहले भी एक बार शामिल किया गया दोस्तों, लेकिन इस बार जो शामिल किया गया है, इससे पहले शामिल 1982 में किया गया था, सॉरी दोस्तों 1998 में किया गया था, और उसके बाद यह बंद कर दिया गया, लेकिन 2022 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, प्री प्राइमरी लेवल पर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य। तो दोस्तों प्री प्राइमरी लेवल यह क्या होता है दोस्तों? इसको जो आप लोग आंगनवाड़ी या बाल वाटिका बोलते हैं, यही है प्री प्राइमरी लेवल। इस पर दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और दोस्तों आपको बता दूं, जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसे लागू करने वाला अगर पहला राज्य पूछे तो वो कर्नाटक है, लेकिन अगर प्री प्राइमरी लेवल पर पूछे तो उत्तराखंड होगा। और नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको पता ही होगा कि यह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू की गई। और इससे पूर्व की जो शिक्षा नीति थी वह कब की थी? 1986 की। और इसमें संशोधन क्या हुआ है, जो 10+2 के स्थान पर अब क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह चीज़ समझ में आई होगी। अगला पॉइंट और हमारा अंतिम पॉइंट है दोस्तों, जुलाई 2022 में एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें दोस्तों भारत ने 22 पदक जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? मनामा, बहरीन में। तो दोस्तों यह हमारे जुलाई माह के शुरुआती जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य करंट अफेयर के महत्वपूर्ण तथ्य, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों बीच में मैंने आप लोगों को जो बातें कही आपको ख़राब भी लग सकती हैं, लेकिन वह दोस्तों बातें एकदम सही हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को यह बात बुरी भी लग जाएगी, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल कटु सत्य है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जो 15 से 30 जुलाई होगी उसके करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।